इकरारुल हसन साहब हक खतीब का जो एक पार्ट रोल करते हैं, देखा आपकी आंख से वो चेन निकालते हैं, क्या मामला था? हक खतीब इस टाइम कितना बड़ा फितना है और इकरार भाई की यही कोशिश है कि हम इसको जितना से जितना हो सके एक्सपोज कर सके। लिटरली वो इतना इजी था, इस कदर इजी था कि मतलब ना मेरी आंख को कुछ हुआ है, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मेरी आंख से चेन निकली या कुछ भी। आप देखें कि लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है वो बंदा, लोगों को किस तरह इस्लाम के नाम पे वो जिस तरह लोगों को लूट रहा है। भाई अगर तुम इतने ही हो, तुम दम कर सकते हो या तुम मुल्क के हालात बेहतर कर दो। वल्लाह मैं ऐसे लोगों से हैरान हूँ कि जो उसके पीछे लगे हुए हैं, दम करवाने जाते हैं और उसको खुदा मान के बैठे हुए हैं। इकरार भाई हैं, उन्होंने हमेशा सच और हक का साथ दिया। मुझे लगता है कि अब 23 मार्च को सब लोगों ने जाना है। मैं चाहूँगी कि ऐसे नौजवान जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो जाएं। इकरार भाई तो बहुत बड़े भाई, मैं पीर मान लिया, मैं तो उनको पीर मानने लग पड़ी और मेरी आँख से चेन निकाल दी है। देखिए ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है, मैजिक है और हमें गुमराह किया जा रहा है और खुदारा हम अपने ईमान की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं डेली धरती। आज हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन अमारा मौजूद है। आज उनसे बात करेंगे। हाल ही में आपने एक वीडियो देखी, सोशल मीडिया पे वायरल होती है इकरारुल हसन की, कि वो शुफ वाली सरकार है हक खतीब, उसकी नकल करते हुए एक लड़की की आंख से चेन बरामद करते हैं। वही लड़की आज हमारे साथ फ्रेम में मौजूद है। उनसे बात करेंगे क्या हकीकत है इसमें, जो हक खतीब की एक्टिंग की, इकरार भाई ने चेन निकाली, क्या वो सच में निकली कि या वो एक फ्रॉड था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इकरारुल हसन साहब हक खतीब का जो एक पार्ट रोल करते हैं, देखा आपकी आंख से वो चेन निकालते हैं, क्या मामला था ज़रा बताएं। दरअसल आपको पता है कि हक खतीब इस टाइम कितना बड़ा फितना है और इकरार भाई की यही कोशिश है कि हम इसको जितना से जितना हो सके एक्सपोज कर सके। तो हम लोगों को नहीं पता था। दरअसल मैं तो यही जब मुझे पता चला कि अच्छा मुझे आंख से चेन निकालनी है और ये मुझे तो बड़ा पहले डर लगा ना कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था। पहले आँख को सुन किया, उसके अंदर चेन डाली और फिर जिस तरह उन्होंने चेन निकाली, लिटरली वो इतना इजी था, इस कदर इजी था कि मतलब ना मेरी आँख को कुछ हुआ है, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मेरी आँख से चेन निकली या कुछ भी। मतलब आप देखें कि लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है वो बंदा, लोगों को किस तरह इस्लाम के नाम पर वो जिस तरह लोगों को लूट रहा है। और वहाँ पर आपके सामने इतने लोग आ चुके हैं जो ये इकरार कर चुके हैं कि हमें सिर्फ दिखाया गया है, लूटा गया, उनसे पैसे लिए गए हैं और उनको सिर्फ ये दिखाया गया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। भाई अगर तुम इतने ही हो, तुम दम कर सकते हो या तुम मुल्क के हालात बेहतर कर दो। तुम कम से कम खान साहब को ले आओ वापस। तो ना ये हमारे मुआशरे का अलमिया ये है। दरअसल हम ऐसे हैं कि कोई मैजिक देख लेंगे तो हम उसको खुदा मान लेंगे। दरअसल इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारा ईमान कमज़ोर है। हम कोई भी जी फ़लाँ बाबा है, फ़लाँ पीर है, औलाद हो नहीं रही। उसके चेले की आप रिसेंटली देखे ना, उसका चेला बता रहा था कि मेरे हाँ वही चेले ही हुआ, वो मरीद चेले ही हैं उनके। तो जी इनके पास औलाद नहीं थी, इनके पास औलाद होगी। और भाई तुम इतने अरसे से उसके पास काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास औलाद क्यों नहीं है? तुम्हें भी खतीब साहब औलाद दे दे। मतलब हम इस कदर गुमराही में है। वल्लाह मैं ऐसे लोगों से हैरान हूँ कि जो उसके पीछे लगे हुए हैं, दम करवाने जाते हैं और उसको खुदा मान के बैठे हुए हैं। मैं तो हक खतीब को ये कहूँगी, 3-4 कोई मतलब पाकिस्तान के जितने शहरी हैं उनकी आंखों से चलो सोने की चेनें निकलें ताकि हमारी गुर्बत ख़त्म हो। हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको चलो आंखों से चेनें निकाल के वो कुछ अपना खर्चा चला सके, उनको नौकरियाँ मिल जाएँ। मतलब कुछ ऐसा करे ना, कुछ अच्छा कर दे अगर इतनी उसके पास इल्म है। इकरार भाई तो कुछ इस तरह कर रहे थे दम से, जैसे कि वो जादू से आपके आंख से चेन निकाल। वो बिल्कुल इकरार भाई ने जब मुझे कहा ना कि बेटा आपने पूरी एक्टिंग करनी है जिस तरह वो करते हैं, लिटरली आपने एक मरीज शो हो रही थी, मरीद आपने देखा होगा किस तरह, मतलब मैंने प्रॉपर वो गेटअप किया, उसके बाद मेरी आंख से चेन निकली और बड़ा हैरान तो आपने देखा होगा कि लास्ट पे इकरार भाई ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम किया और कुछ भी नहीं हुआ। और वो जो उनकी चेली है वो कभी हीरे निकाल रही है, कभी मोती निकाल रही है, कभी आंख से चेन निकाल रही है और वो एक ही खतून है। आपने देखा होगा कि वो एक ही खतून है, उसके अलावा कोई खतून नहीं। मतलब आपका इतना ही इल्म है आपके पास तो सारे सबकी आंखों में से कोई हीरे निकाले, मोती निकाले और चेनें निकाले और हम तो कम से कम अमीर हों। कर्जे तो
कर्जे तो ख़त्म हो। क्या दर्द नहीं हुई कि चेन आँख में डाल लेना फिर उसको निकालना? नहीं दर्द नहीं, मुश्किल काम मुश्किल तो नहीं था खैर। वैसे ये था कि चेन आँख में जा नहीं थी रही क्योंकि मेरी आँख की काम था ना, आँख भी जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही था। और नहीं, इकरार भाई ने कहा ये इनकी आंख में चेन डालेंगे, ऐसा करें आप मेरी आंख में चेन डाल दें। हम ना जब अंदर बैठे मैं खुद तो ना, लेकिन फिर हमने कहा नहीं कोई मसला नहीं, मतलब कर लेंगे। इकरार भाई ना बहुत, मैं जब से इकरार भाई के साथ काम कर रही हूँ ना, लिटरली मुझे लगता है कि बहुत ही वो हम्बल इंसान है। और वो उन्होंने जितना भी अब देखिए कि सरेआम जितना भी शो है वो सारा रियलिटी बेस पे है। हमने मारे खाई हैं, कुट्टे खाई हैं, कहीं भी गए हैं, मतलब कि वो जो इकरार भाई हैं उन्होंने हमेशा सच और हक का साथ दिया है। मुझे लगता है कि अब 23 मार्च को सब लोगों ने जाना है। मैं चाहूँगी कि ऐसे नौजवान जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो जाएं, वो सारे इस जो फितना है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, ताकि हमारे मुल्क से ऐसे जो जाली पीर हैं जो जिन्होंने सिर्फ अपना रोज़गार बनाया हुआ है। तो वैसे भी आपको पता है कि इकरार भाई ने बहुत पीर पकड़े हैं, जितने पीर उन्होंने पकड़ लिए हैं ना, पीरों के पीछे ही रहते हैं। खतीब बड़ी देर से बच रहा था, अब उसके पीछे नहीं, हमें तो पता था कि खतीब जोन है ना, इसकी भी शामत आने वाली है। खैर उसकी शामत आ गई, लेकिन देखे ना इसमें हमारी गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही, मतलब हमारे अदारे भी नहीं इस तरह के जाली पीरों को पकड़ रहे। मतलब एक बंदा है जो समझ लो कि एक जंग लड़ रहा है, उसकी हिम्मत है कि वो एक फायरिंग की गई उसके घर पे, जान का खतरा है, हर तरह के मतलब थ्रेट्स दिए गए, उनको पैसों का लालच दिया गया, हर तरह का उनको मतलब जो है ना वो करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं ये रुक जाए। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे, इकरार भाई तो देखेंगे। क्या 23 तारीख को फिर भी आपके आँख में वो चेन डालेंगे, वहाँ लेके जाएंगे कुछ तरह का? 23 तारीख को मैं नहीं चाह रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, वो सारे जाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा जो उनसे है ना वो हम जीत के ही आएँ। खतीब को देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगी जो समझते हैं कि ये रियल है, जो वो करते हैं दम दरूद, तो ये रियल में चेनें निकलती हैं? चेन तो आपकी आंख से इकरार भाई ने भी निकाल दी, तो हम कह सकते हैं अब हक खतीब जो है वो इकरार भाई भी हैं पार्ट? भाई तो बहुत बड़े भाई, मैं पीर मान लिया, मैं तो उनको पीर मानने लग पड़ी, उन्होंने मेरी आंख से चेन निकाल दी है। देखिए ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है, मैजिक है, और हमें गुमराह किया जा रहा है। और खुदारा हम अपने ईमान की हिफाजत करें, किसी के पास औलाद नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़िया फरमाया है कि मैं तुम्हें दौलत, माल और औलाद से आजमाऊंगा। और फिर हम लोग क्यों इतना गुमराह हैं जब हमारे हर मसले का हल कुरान में मौजूद है? हम पीरों के पास क्यों जाते हैं? मतलब हम इतने जाहिल हो चुके हैं। मैंने यहाँ तक देखा लोगों ने डिग्रियाँ ली हुई हैं और उसके बावजूद भी पीरों के पास जा रहे होते हैं, उनके कदमों में सर झुकाया होता है। लेकिन सजदा करना और सर झुकाना सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है, काबिल उसके सामने झुकना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने ईमान की हिफाजत करें। ऐसे लोग जो आपकी इज़्ज़तों को पामाल करते हैं, आपकी इज़्ज़त भी नहीं रहती, आपका फ़ायदा भी नहीं पहुँचता, और आप ऐसे पीरों के पास जाके अपना माल भी जो उनसे वो उजाड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना ही चाहिए। हमारे इस टाइम आप देखें कि हमारे मुल्क में इतने जाली पीर हैं, इकरार भाई ने कितने जाली पीर पकड़े हैं, मतलब कि उसके पीछे पीरों के पीछे पड़े रहते हैं। लिटरली उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। आप तो आधे घंटे का एपिसोड देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो टीम को मार पड़ी 3 महीनों की जो बहुत समझ लो कि 1-1.5 महीना तो गया। सम टाइम केस ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर 1 साल लगा होता है। अब खतीब के केस के कोई भी केस कर ले, सम टाइम ऐसे केसेस होते हैं जिन पे 1-1, 2-2 साल लगा के रिसर्च करके प्रूफ इकट्ठे करना, सारा कुछ करना, ये इजी नहीं है, बहुत ख़तरे वाला काम है। और ये मैं कहती हूँ इकरार भाई के अलावा कोई पाकिस्तान में ऐसा नहीं पैदा हुआ जो इस तरह के बेशक बाद में बहुत से एंकर आए हुए हैं जो अपने शोज चला रहे हैं, लेकिन इकरार भाई इकरार ही हैं। हम इकरार भाई की तरह ऐसे आंख से करें तो चेन गिरी नहीं, अभी नहीं गिरेगी। अभी मेरे पास म्यूजिशियन नहीं है जिसने मेरी आंख से चेन डाली गई। हाँ, जिसने चेन आंख में डाली थी, तो वो नुमान भाई हैं, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। वो तो मैं कहती हक खतीब जितने भी करामात कर ले, अगर मैं उनको मानूँ तो वो मैं फिर उनको हक खतीब से भी बड़ा, वो तो चेन हर चीज़ निकाल देते होते। शुक्रिया, आपने कीमती गुफ्तगू से किया। नाज़रीन देखा आपने, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थी, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। आप इस सारी जर्नी के लिए क्या कमेंट करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दाऊद खान को दे इजाज़त। देखते हैं डेली धरती, अल्लाह ने के बाद।